हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धर्मिष्ठा ऑफिशियल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिकंदरा आगरा के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो गाइस, मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। अकबर का मकबरा आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदर में स्थित है। वर्तमान में जहाँ सिकंदर है वहाँ सिकंदर की सेना का पड़ाव था। उसी के नाम पर इस जगह का नाम सिकंदर पड़ा। सिकंदर के आक्रमण से पहले आगरा एक छोटा सा नगर था। सिकंदरा में मकबरे का निर्माण कार्य स्वयं अकबर ने शुरू करवाया था, लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही अकबर की मृत्यु हो गई। बाद में उनके पुत्र जहांगीर ने इसे पूरा करवाया। जहांगीर ने मूल योजना में कई परिवर्तन किए। इस इमारत को देखकर पता चलता है कि मुगल कला कैसे विकसित हुई। मुगल कला निरंतर विकसित होती रही है। पहले नई दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, फिर अकबर का मकबरा और अंततः ताजमहल का निर्माण हुआ। मकबरे के चारों ओर खूबसूरत बगीचा है, जिसके बीच में बरादी महल है, जिसका निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। अकबर हुमायूं का बेटा और बाबर का पोता था। वह मुगल वंश का और मध्यकालीन भारत के इतिहास का महानतम बादशाह था। उसने 1556 से 1605 ईस्वी तक राज किया। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो काबुल से आसाम और कश्मीर से अहमदनगर तक विस्तीर्ण था। उसका राज्य विद्या में प्रजा के प्रति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के ढोस सिद्धांत पर चलता था और राजतंत्र मनसबदारी जैसे धर्मनिरपेक्ष संस्थानों पर आधारित था। उसने युद्धरत राजपूत राजाओं को मुगल छत्र के नीचे एकत्र किया और देश को एक ऐसी सांस्कृतिक, राजनीति और प्रशासकीय व्यवस्था के अंतर्गत जोड़ दिया। उसने अपना राजत्व शाखामूल भारतीय भूमि से संबंध कर दिया और उसे विशुद्ध देशी बना दिया। इसलिए उसे चक्रवर्ती का सम्मान सूचक विरुद्ध प्रदान किया गया। उसने भीड़ में से एक राष्ट्र का निर्माण किया। इसी कारण उसे अकबर महान कहा जाता है। सम्राट अकबर एक महान निर्माता भी था और उसने अपने सारे साम्राज्य में किलों की एक श्रृंखला बनवाई थी। उसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, जिसमें उसने अपनी छाप की मिश्रणी शैली में सुंदर महल बनवाए। वह वहाँ 13 वर्ष रहा। उसने आगरा के किले का पुनर्निर्माण करवाया और इसमें अनेक राजकीय इमारतें बनवाई। उसने अपने मकबरे की भी स्वयं ही योजना बनाई और उसके लिए सिकंदरा में यमुना नदी के तट के समीप एक स्थान पसंद किया। उसका नाम बिहिस्ताबाद हो गया। अकबर की 1605 ईस्वी में मृत्यु हुई, तब मकबरे का बनना आरंभ ही हुआ था। इसे उसके बेटे जहांगीर ने 1612 ईस्वी में अकबर के मूल डिजाइन के अनुसार ही पूर्ण करवाया। यह मकबरा एक विशाल बाग के केंद्र में स्थित है, जिसके चारों ओर ऊंची दीवार है और जिनके मध्य में विशाल बहुमंजिले इमारतें हैं। दक्षिण की ओर द्वार भवन है। 4 बाग योजना पर बाग को संगीन पत्थर की ऊंची ऊंची विधिकाओं द्वारा 4 भागों में बांटा गया है। इनके बीच में नन्ही सी नाली है और किनारों पर उठी विधिकाएं है। 75 फीट चौड़ी ये विधिकाएं मुख्य मकबरे को परकोटे की चारों इमारतों से जोड़ती है। यह द्रष्टव्य है कि विधिकाएं स्पष्ट रूप से बाग से इतनी ऊंची उठी हुई है कि सीढ़ियों द्वारा उन तक पहुंचा जा सकता है। इन सीढ़ियों पर जलप्रपात और कुंड बने हैं। इन पर न तो सरों के वृक्ष लगे हैं, न फूलों की क्यारियां हैं। इस प्रकार इस मकबरे का संयोजन एक सुंदर बाग में किया गया है। इसे अकबर के व्यक्तित्व के अनुसार बनाया गया है। यह गरिमा, गंभीरता, वैचारिकता और शांति व्यक्त करता है। इसका प्रभाव कमनीयता, आनंद और चमक दमक का नहीं है। इसे प्रेम गीत की अपेक्षा शोक गीत की तरह डिजाइन किया गया है। दक्षिण की ओर स्थित विशाल द्वार भवन 2 मंजिले का है। इसके उत्तर और दक्षिण की ओर 61 फुट ऊंची एक दीवान पोली है, जिसके दोनों ओर दोहरे लायन बने हैं। बाहर की ओर विविध रूपाकनों में रंगीन पत्थरों से मोजेक और पंचिंगकारी से जड़ाव अलंकरण किया गया है। इस द्वार का सबसे महत्वपूर्ण अंग सफेद संगमरमर की 4 गोलाकार गर्जराकार मीनार है, जो इसकी छत के कोनों से ऊपर ढलती है, जहाँ साधारणतः छतरियां लगानी जानी चाहिए थी। प्रत्येक मीनार 3 मंजिला है। हर मंजिल पर गोख बनी है और शीर्ष पर एक सुंदर छतरी बनी है। इस अनूठे तत्व की प्रेरणा मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 में हैदराबाद में निर्मित 4 मीनार की मीनारों से आई प्रतीत होती है। इस द्वार भवन के दक्षिण और उत्तरी दीवानों पर और हॉल के अंदर फारसी के शिलालेख उत्कीर्ण है। दक्षिणी शिलालेख जहांगीर की प्रशंसा में एक लंबी प्रस्थित है। इसके खुशनवीस अब्दुल्लाह सिराजी और इमारत के पूर्ण होने की तिथि भी उल्लेखित है। हॉल के अंदर अलंकृत पुष्पों में फारसी के 12 द्विपद अभिलेखित है। उनमें अकबर की प्रशंसा है। उत्तरी ईवान का शिलालेख में भी प्रशंसात्मक है। उसमें अकबर और इस मकबरे की प्रशस्ति है। इसमें अकबर के दार्शनिक दृष्टिकोण भी परिलक्षित है। उत्तरी प्रवेश द्वार के ऊपर 2 द्वीपों में मकबरे का परिचय दिया गया है। कुल मिलाकर यह द्वार भवनपूर्ण इमारत है और कहीं भी स्वतंत्र रूप से शोभायमान हो सकता है। मुख्य मकबरे का डिजाइन असाधारण है। इसकी योजना चतुरास्त है और यह क्रमशः घटती हुई 5 मंजिलों में बना हुआ है।
भूमितल पर विस्तीर्ण दालान है जिनके मध्य में प्रत्येक दिशा में एक ईवान पोली है। प्रत्येक के शीर्ष पर सफेद संगमरमर का 8 लंबों का एक लंबाकार छप्पर खट है। दक्षिण पोली में एक अनंत कक्ष है जो कब्र कक्ष ले जाता है। इसमें चुने और रंगीन चित्रकारी में कुरान की आयतें लिखी है। इसके प्रत्येक कोने पर एक राष्ट्रस्त्र अट्टालिका संबंध है जिसके शीर्ष पर 8 खंभों की छतरी है। वास्तव में यह भूमि तल के मकबरे की जगती है जिस पर इसकी 4 मंजिलें आधारित है। नीचे की 3 मंजिला में खंभों पर आधारित मेहराबदार दालान है जिनमें छतरियां जुड़ी हुई है। सबसे ऊपर का तल संपूर्ण सफेद संगमरमर का है। इसके मध्य में 70 फीट लंबा चौड़ा एक चतुरास्त्र खुला आंगन है जिसके चारों ओर 9 फीट चौड़े मेहराबदार दालान है। आंगन के मध्य में स्थित चबूतरे पर एक कब्रपाषाण स्थित है। बाहर के मेहराबों पर जालियां लगी है। अकबर की प्रशंसा में फारसी के 36 द्वीपों में एक सुंदर प्रशस्त आंगन की ओर के मेहराबों पर उत्कीर्ण है। उनमें अकबर के दार्शनिक विचार स्पष्ट अभिलेखित है। वास्तव में यह मुगल काल के गुंबदविहीन मकबरों की एक स्वतंत्र श्रेणी के सूत्रपात का सूचक है। यह मकबरा महान मुगलों की प्रमुख इमारतों में सुंदरतम इमारत है। यह अकबर के स्तंभ के महान सम्राट की स्मृति में बना उपयुक्त स्मारक है। 18वीं सदी में यह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1902 से 1911 ईस्वी में मध्य जीर्णोद्धार किया था। अगर आप कभी आगरा घूमने के लिए जाए तो सिकंदरा मकबरा देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत ही खूबसूरत है। तो गाइस आज के लिए बस इतना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो घंटी बटन उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।